नमस्ते। क्या आपने कभी अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखा है? हर पल, हर लम्हा कुछ न कुछ बदल रहा है। कुछ बदलाव तो बिल्कुल सीधे साधे लगते हैं, पर कुछ में एक छोटा सा रहस्य छुपा होता है। तो चलिए आज इसी रोजमर्रा की पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव असल में कितने अलग अलग तरह के होते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, फ्रिज से आपने बर्फ निकाली और थोड़ी ही देर में वो पिघलकर पानी बन गई। ये एक बदलाव है ना? या फिर अपने बगीचे को देखिए, कल जो एक छोटी सी कली थी वो आज खिलकर एक सुंदर सा फूल बन गई है। और वो केला जो किचन में रखा था, उसका क्या? धीरे धीरे उसका रंग बदला, उस पर काले काले धब्बे आ गए और महक भी बदल गई। तो देखिए, बर्फ का पिघलना, फूल का खिलना, केले का पक जाना, ये सब के सब बदलाव हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सारे बदलाव एक जैसे हैं? बस यहीं से हमारी आज की जासूसी शुरू होती है। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का पहला क्लू, पहला सुराग, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या चीज वापस वैसी हो सकती है जैसी वो पहले थी? चलिए इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक कागज का टुकड़ा लीजिए, अब उसे मोड़कर एक नाव या मान लीजिए एक हवाई जहाज बनाइए। ठीक है, अब आराम से उसे वापस खोल दीजिए। तो सवाल ये है कि क्या हुआ? कागज अब भी कागज ही है? अरे हाँ, बिल्कुल है। हम उसे सीधा करके वापस लगभग वैसा ही बना सकते हैं जैसा वो पहले था। तो सबसे जरूरी बात क्या है यहाँ? यही कि कागज का सिर्फ शेप बदला, उसका रूप बदला, पर कागज वो तो कागज ही रहा, कोई नई चीज नहीं बनी। और पता है, साइंस की भाषा में इसी को कहते हैं फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। देखिए, जब किसी चीज का सिर्फ बाहरी रूप, रंग, आकार या उसकी स्टेट बदलती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, पर वो चीज अंदर से अपने मॉलिक्यूलर लेवल पर वही की वही रहती है, तो वो एक फिजिकल चेंज है। जैसे पानी, चाहे बर्फ हो या भाप, रहेगा तो H2O ही है ना? ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब आते हैं इस मिस्ट्री के दूसरे और ज्यादा मजेदार हिस्से पर। तब क्या होता है जब कोई बदलाव इतना जबरदस्त हो कि कुछ एकदम नया ही बन जाए? इसे समझने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 ग्लास हैं। एक में है नॉर्मल पानी और दूसरे में है चूने का पानी, जिसे लाइम वाटर भी कहते हैं। अब जरा देखिए कि होता क्या है। जब हम नॉर्मल पानी में स्ट्रॉ से फूंक मारते हैं तो कुछ खास नहीं होता, सिर्फ बुलबुले उठते हैं। पर जैसे ही हम चूने के पानी में फूंक मारते हैं, अरे वाह, ये तो एकदम दूध जैसा सफेद हो गया। ये एक बहुत बड़ा हिंट है। लेकिन ये दूध जैसा क्यों हो गया? क्योंकि हमारी सांस की कार्बन डाइऑक्साइड ने चूने के पानी के साथ रिएक्ट करके एक बिल्कुल नई चीज बना दी है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये सिर्फ चूने का पानी नहीं रहा, ये कुछ नया बन चुका है। और यही है एक केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन। ये सिर्फ शक्ल का बदलना नहीं है, ये तो पूरी पहचान का बदलना है। एक ऐसा चेंज जिसमें पुराने एटम्स टूटकर नए तरीकों से जुड़कर कुछ एकदम नया बना देते हैं। और इसीलिए ये बदलाव अक्सर परमानेंट होते हैं। आप इस दूधिया पानी को वापस पहले जैसा साफ पानी आसानी से नहीं बना सकते। और ऐसे बदलाव तो हमारे चारों तरफ हर वक्त हो रहे हैं। सोचिए, लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, या फिर जब आप सिरके में बेकिंग सोडा मिलाते हैं और वो बुलबुले निकलते हैं, ये सब के सब केमिकल चेंज ही तो है। क्यों? क्योंकि इन सब में कुछ नया बन रहा है। तो अब हमारे पास पहेली के दोनों हिस्से हैं, एक तरफ फिजिकल चेंज, दूसरी तरफ केमिकल चेंज। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर पूरी पिक्चर को समझते हैं। तो ये रही हमारी चीट शीट। देखिए कितना सिंपल है। फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बनती, जो था वही रहता है, और इसे अक्सर रिवर्स किया जा सकता है ना? जैसे पिघली हुई बर्फ को दोबारा जमा दो। लेकिन केमिकल चेंज में पूरी कहानी ही बदल जाती है, एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता है, और इसे रिवर्स करना भाई लगभग नामुमकिन है। क्या जली हुई लकड़ी को वापस लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। तो बस अगली बार जब भी कोई बदलाव देखें तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या कुछ फंडामेंटली नया बना है? अगर जवाब है नहीं, तो वो एक फिजिकल चेंज है, और अगर जवाब है हाँ, तो समझ जाइए वो एक केमिकल चेंज है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर, केले का पकना, उसका रंग और महक का बदलना। अब जब आप ये सब जान गए हैं तो बताइए, ये कौन सा बदलाव है, फिजिकल या केमिकल? जरा सोचिए, क्या केले के अंदर कुछ नया बन रहा है